नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन है वो करवा रहे हैं। एंड इसी के रिगार्डिंग मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व करा था आपके लिए। एंड उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं 1 या 2 दिन में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं जो भी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में वो आपके लिए इंडिविजुअली सॉल्व करूँगा। तो आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इट्स एरिया विल बी। आपको उसका एरिया बताना था रोम्बस का अगर उसकी डायगोनल्स 19 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो डायगोनल दी हुई है आपके पास, तो इससे एरिया कैसे निकाल सकते हो आप रोम्बस का। अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है यूजिंग डायगोनल्स वो आपके पास है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 एंड D2 क्या है, यहाँ पे D1 आएगा आपका इसकी डायगोनल्स 1/2 इंटू 19 इंटू 13। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर होना था वो था आपका ऑप्शन बी 1/2 ब्रैकेट 19 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता, कोई मान लो अगर इसको सॉल्व करने को बोला होता आपको, तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपके पास आंसर आता 123.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपका आंसर ये होता। ओके, समझ गए आप। अगर डायगोनल्स आपके पास दी हैं और अगर आपको रोम्बस का एरिया पूछा हुआ है तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर मान लो यहाँ पे डायगोनल्स ना दी हो और यहाँ पे आपके पास विड्थ और हाइट दी हो, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका सिंपल B इंटू एच। तब भी आप इसका जो एरिया वो निकाल सकते हो। तीसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर वहाँ पे अगर आपके पास थीटा दिया हो, एंगल दिया हो, तब भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला रहता है B स्क्वेयर इंटू साइन ए। B इसका बेस आ जाएगा एंड साइन ए जो है वो थीटा जो एंगल दिया होगा उसकी वैल्यू होगी। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं आप ज़रूर से अपने नोट्स में इसको लिख लो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 15,400 मीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर इज। देखिए इसका पैरामीटर आपसे पूछा गया था, तो इसको कैसे सॉल्व करना था। तो देखिए आपको मालूम है पैरामीटर जो होता है सर्कल का उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, देखिए पैरामीटर तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो आपको मिलेगी सर्कल का जो एरिया दिया हुआ है वहाँ से। देखिए सर्कल का एरिया आपको मालूम है होता है πr स्क्वायर। यहाँ पे πr स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास दी हुई है 15400। यहाँ से आपने r की वैल्यू निकालनी थी। r की वैल्यू आपके पास होती यहाँ पे आपके आनी थी ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, इसको सॉल्व करके ये, और r स्क्वायर है तो r की वैल्यू आपके आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास जो पैरामीटर है वो निकल के आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू आपके पास आएगी 70। इसको सोल्व किया आपने तो ये निकल के आएगा आपके पास 440 मीटर। यहाँ तक समझ आ गया। देखिए जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओगे उतनी जल्द से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा आप अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो इसके क्वेश्चन में छिपा हुआ है।
आपसे पूछा गया है 30% जो एप्पल्स हैं आउट ऑफ 450 वो रोटन, वो ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, ये टोटल एप्पल्स आपके पास कितने हैं? 450। रोटन कितने हैं आपके पास? रोटन इसने बता दिया है क्वेश्चन में ही 30% है। देखिए अगर 100% एप्पल्स थे, 30% खराब हो चुके हैं, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे हैं आपके पास? वो आपके पास बचे हैं 70%। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ निकालना है 70% ऑफ 450। सिंपल इतनी कैलकुलेशन करनी है। देखिए अब ये जो कैलकुलेशन मैं तो यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी है जल्द से जल्द। 70% ऑफ 450 निकाल लोगे आप, वो आपका ये है। देखिए ये है नॉर्मल वे इसको सॉल्व करने का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो आपके पास रहेगा इसका 315। ओके, 315 एप्पल जो हैं वो इन गुड कंडीशन में है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो इसके क्वेश्चंस में ही छिपा हुआ था। 30% एप्पल जो थे वो रोटन थे, तो 70% ऑफ 450 निकालना था आपको। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वीना obtained an amount of rupees 8,376 as simple interest on a certain amount at 8% per annum after 6 years. What is the amount invested by Veena? तो देखिए उस पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का। वो आपका रहता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। आपको सिंपल यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी थी। सिंपल इंटरेस्ट इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, वो आपका दिया है 8376। प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। टाइम है 6 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। अब जो 100 है वो कहाँ से आया है? क्योंकि 8% दिया हुआ है तो परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए सिंपल इक्वेशन आपकी बननी थी ये वाली इक्वेशन। इसको सिंपल आपको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर है वो आपका निकल के आएगा 17450। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी 17,450। तो ये इसका था प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में इसने इन्वेस्ट किया था। जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओगे उतने जल्दी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ये तो अभी मैं उन जो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन आए थे उन्हीं को सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस आगे वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप ज़रूर से चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, इफ HCF AB15 एंड A इंटू बी इक्वल टू 1800 देन LCM। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आपका अगर एग्जाम में आ जाए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है। सिंपल फॉर्मूला है, वो है आपका LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। सिंपल वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर और आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए LCM की जो वैल्यू है वो तो आपने यहाँ पे पूछी हुई है क्वेश्चन में, तो उसको एज इट इज लिख दो। HCF आपके पास दिया हुआ है 15 और A इंटू बी की वैल्यू है 1800। तो सिंपली इसको कैलकुलेट करना था आपने। तो यहाँ से निकल के आना था, इसको सॉल्व करके 120, वही आंसर है। तो ये जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ वीडियो में साथ साथ में, इसको ज़रूर से अपने नोट्स में राइट डाउन कर लो। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अब एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल का वो HPPSC कंडक्ट करवाने वाला है। एंड इससे तो डेफिनेटली आपको हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं ज़रूर से उनकी वीडियोस लेके आऊँगा, उन क्वेश्चंस की भी, एंड आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपका, राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन। अर्जुन इज टॉलर देन सोहन हु इज शॉर्टर देन श्याम हु इज द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। लाइन वाइज चलो। पहले पूछा हुआ है, इसने बोला है राम इज टॉलर देन श्याम। जो आपका राम है
वो श्याम से बड़ा है, राइट, बट नॉट एज मच एज राजन, लेकिन वो राजन जितना बड़ा नहीं है। तो राजन डेफिनेटली राम से तो बड़ा है, क्वेश्चन में बोला है इसने, बना दिया। फिर एक और लाइन इसने मेंशन करी है, अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। ठीक है भाई, हम बता देते हैं वो भी। अर्जुन इसने बोला है अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पे होते हैं, यहां पे इसने मेंशन करा है हु इज शॉर्टर देन श्याम। अब ये हु है, ये किस के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, सोहन के लिए या फिर अर्जुन के लिए? सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स और यहीं पे गलती करते हैं। तो देखिए, ये जो हु है आपका, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अर्जुन इज, यहाँ पे लिखा है अर्जुन इज टॉलर देन सोहन हु इज शॉर्टर देन श्याम। यहाँ पे जो हु है वो फर्स्ट पर्सन जो आपका अर्जुन है उसके लिए यूज किया गया है ये। सो यहाँ पे अर्जुन इज टॉलर देन सोहन हु इज शॉर्टर देन श्याम, तो हु जो है वो अर्जुन के लिए यूज हो रहा है। तो हु इज शॉर्टर देन श्याम यानी कि श्याम जो है वो अर्जुन से भी बड़ा है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, यानी कि श्याम अर्जुन से बड़ा है और अर्जुन सोहन से भी बड़ा है। तो ये आपकी बन गई। तो ये राजन सबसे बड़ा है एंड सोहन सबसे छोटा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो वो सोहन है। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, सोहन। तो इस वे में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो ज़रूर से कमेंट करके आप बताओ कि किन किन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज 10 मिनट अर्लियर, व्हाट इज द डिस्टेंस टू स्कूल। सो इसमें डिस्टेंस जो है स्कूल का वो पूछा गया है आपसे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये एज्यूम करो वो कितने बजे, उसका स्कूल कितने बजे लगता होगा। आप एज्यूम कर लो वो 9 बजे। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के टाइम तो आपको ये फास्ट करना है। मैं बिल्कुल बेसिकली बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ आपको। देखिए, मान लेते हैं उसका जो स्कूल है वो सुबह 9 बजे लगता है, मान लिया हमने। फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि जब वो इतनी स्पीड से जाता है तो अपने स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचता है। 6 मिनट लेट का मतलब है वो कब पहुंचता है अपने स्कूल, जब वो लेट होता है तो वो अपने स्कूल पहुंचता है 9:06 पे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोला है जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट अर्ली यानी कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस केस में वो कब पहुंच रहा है अपने स्कूल, 8:50 पे। तो यहां तक किसी को डाउट है? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि उसका स्कूल लगता है सुबह 9 बजे। तो जब वो लेट हो रहा है तो 9:06 पे पहुंच रहा है, और जब वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो वो अपने स्कूल 10 मिनट पहले यानी कि 8:50 पे पहुंच रहा है। ये तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सिंपल बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको। कैलकुलेशन के टाइम तो आपको ये चीज़ फास्ट करनी है। तो देखिए, टाइम डिफरेंस आपको निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो टाइम डिफरेंस दोनों का कितना है, कितना पड़ रहा है, 16 मिनट का। 16 मिनट का टाइम डिफरेंस है। तो मिनट्स को आप कन्वर्ट करोगे आवर्स में, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो 16/60 टाइम डिफरेंस निकालना है T1 माइनस T2। T1 है आपका जो जब ये लेट पहुंच रहा है, T2 है आपका अर्ली वाला। सो 16/60, सो आपको मालूम है आपका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ से आ जाएगी आपकी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस फर्स्ट केस डिस्टेंस तो आपको निकालना ही है, तो डिस्टेंस का D आ गया। ओके, टाइम सॉरी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम कितना ले रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी गलती कर दी है, सॉरी यार। यहाँ पे टाइम डिफरेंस निकालना है, तो टाइम की जो फॉर्मूला है वो होगा आपका D/S। ओके, सो यहाँ पे 16/60 की आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया, सॉरी आवर्स में कन्वर्ट किया। तो डिस्टेंस है D एंड स्पीड जो है वो है आपकी 2.5 किलोमीटर। तो ये आपकी आ जाएगी 25 और ऊपर 10।
ये कैसे कन्वर्ट किया वो आपको मालूम है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर थी तो डेसिमल को हटाने के लिए 25/10 किया है। ओके, -t2, तो डिस्टेंस d रहेगा डिवाइडेड बाय स्पीड। सेकंड केस में इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 16/60, यहाँ पे आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका जो एलसीएम है वो आपका आ जाएगा 75। एलसीएम आया आपका 75, तो यहाँ से 30d माइनस 25d, ये आ गया आपका 5d/75। और d की वैल्यू आप यहाँ पे जब इन वैल्यूज़ को डालोगे 60 × 5, बस इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आपका आएगा 4 किलोमीटर। तो ये है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे अभी आपको कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है कि आप एज्यूम करो, ये करो, कुछ नहीं। आपको सिंपल क्वेश्चन को देख के टाइम डिफरेंस निकालना है। टाइम डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हो। आप एज्यूम कर लो 9 AM, तो बस 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो 10 + 6 कर लो, 60 मिनट। 60 मिनट का टाइम डिफरेंस है। मिनट्स को आपने कन्वर्ट किया आवर्स में एंड टाइम डिफरेंस निकाल दिया t1 - t2। बस टाइम का फॉर्मूला है d/s, डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड फर्स्ट केस की एंड -t2 स्पीड सेकंड केस की। सिंपल कैलकुलेशन करिए एंड आंसर आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर। प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन पेपर में जो ये क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, इनके बेसिस पे आगे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं और बॉक्सेस को और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको बनाने पड़ते हैं। वो मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आप इजीली एंड एफिशिएंटली कर सकते हो। सबसे पहले तो जो भी आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, आपको शॉर्ट में उसको एक लाइन में वो लिखनी है, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन में दिया है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड टी। यू और टी के बीच 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये लिख लिया आपने, u 2 बॉक्सेस t। देन ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स t एंड r। t और r के बीच सिर्फ एक बॉक्स है। देन ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स r एंड v। r और v के बीच 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स v इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स r। r के नीचे v है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स s एंड q। S और Q के बीच 3 बॉक्सेस हैं। बोथ S एंड Q बॉक्स आर प्लेस अबव बॉक्स T। S और Q जो हैं वो T के ऊपर हैं। देन बॉक्स W इज प्लेस बिलो V। सो V के नीचे W है, यहाँ पे लिख लो। नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स S एंड P। S और P के बीच कोई भी बॉक्स नहीं है, वो दोनों साथ में है। तो देखो आपने सारी की सारी जो भी इसमें स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में, आपने उसको एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप उसको इस वे में शॉर्ट में लिख सकते हो, चाहे वो आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का हो या स्क्वायर का हो या इस टाइप का बॉक्सेस का हो। आपको शॉर्ट मेथड में ऐसे ही करना है। तो देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा। सो यहाँ पे 8 बॉक्सेस बताए हुए हैं, तो यहाँ पे हम 8 बॉक्सेस बना लेते हैं। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए मैं इतना, देखिए ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ आपको ऐसा एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। उस टाइम आपको काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है। बॉक्स बना लेते हैं। चलो तो सर सबसे पहले ये रहता है कि शुरू कहाँ से करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन से बॉक्स को कौन से बॉक्स में रखें। तो देखो कहाँ से आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो इन 2 पार्ट से, S P एंड S और Q के बीच 3 बॉक्सेस हैं।
तो चलो मान लेते हैं जो S और P हैं वो दोनों साथ में हैं, तो S और P हमने रख दिए साथ में। बोला गया है S और Q के बीच 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 एंड यहाँ पे आ गया आपका Q, ठीक है। और बोला है इसने S और Q के नीचे T है, तो S और Q के नीचे T है, तो हमने चलो इसको बाद में रखते हैं। अब S और P Q आ गया, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है एक और इसमें कंडीशन बन सकती है, S यहाँ आ जाए, P यहाँ आ जाए और 1 2 3 और Q यहाँ आ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। चलो T भी रख देते हैं हम, T यहाँ पे आ गया, Q के नीचे T यहाँ आ गया, ये भी हो गया। अब बोलो यहाँ पे हो सकता है क्या, S और P यहाँ आ सकते हैं। अगर मैं S यहाँ लिखता हूँ, P S यहाँ लिखता हूँ और अगर P यहाँ लिखता हूँ तो 1 2 3 और Q यहाँ पे आ जाएगा और Q के नीचे T है, हाँ ये भी आ सकता है। चलो एक कंडीशन ये बन गई और ये कंडीशन मिल सकती है। अब बोलोगे सर S और P आपने S को ऊपर लिखा, P नीचे लिखा, हो सकता है P ऊपर हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो वो भी लिख देते हैं, P यहाँ आ गया, S यहाँ आ गया, S और Q के बीच 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 और Q यहाँ आ गया, Q के नीचे T है, S और Q के नीचे T है, वो भी लिख दिया हमने। सर हो सकता है P यहाँ पे हो या S यहाँ पे हो, फिर 3 बॉक्सेस, तो 3 और Q यहाँ और Q के नीचे T, बस यही मैं 5 बनेंगे, है ना। देखो तो देखिए 5 वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसमें हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये S Q P के ऊपर है ये वाली सेटिस्फाई हो गई, S और Q के बीच 3 बॉक्सेस हैं ये भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपको सिटिंग अरेंजमेंट करनी है अपने एग्जाम में, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इस वे में जो मैंने आपको ये मेथड बताया, एक लाइन में सभी को लिख लो, इसमें काफ़ी आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आपकी 5 वे में आपने अरेंज कर दिए। अब और क्या बोला है क्वेश्चन में, अब देखते हैं। चलिए अब इसने बोला हुआ है, इसको पकड़ते हैं हम, इसको U और T के बीच 2 बॉक्सेस हैं, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में T यहाँ है, तो U कहाँ आ सकता है, U आपका आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल आ सकता है, तो ये भी ठीक है। दूसरे में देखते हैं U और T के बीच 2 बॉक्सेस हैं, तो U यहाँ भी आ सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इस केस में भी U यहाँ आ सकता है, इस केस में U यहाँ आ सकता है, इस केस में U यहाँ आ सकता है, तो जी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और बोला है इसने T और R के बीच एक बॉक्स है। अब इसको देखते हैं, इस केस में देखिए T कोमा बॉक्स R, तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी आ सकता है आपका R और यहाँ भी आ सकता है, तो इसके लिए एक और कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे ये कंडीशन भी बन सकती है। एक में हम R को यहाँ ले लेंगे एंड दूसरे में हम R को नीचे ले लेते हैं, तो ये भी कंडीशन बन सकती है। इसमें R यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ, अभी तक तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखते हैं, अब बोला है इसने कि R और V के बीच 2 बॉक्सेस हैं, चलिए देखते हैं। R यहाँ पहली कंडीशन में देखते हैं, R 2 बॉक्सेस, V यहाँ आ सकता है। सेकंड में कहीं भी नहीं आ सकता है, तो ये वाली आपकी कैंसिल हो गई। अगली में देखते हैं, अगली में भी कहीं नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गई आपकी, यहाँ भी नहीं। थर्ड में, अगले में देखते हैं, हाँ यहाँ पे आ सकता है, V आपका यहाँ पे आ सकता है जी। चलो अगली में भी आपका कहीं नहीं आ सकता है, कैंसिल कर दो। इस वाली में भी आपका कहीं नहीं आ सकता है, तो अब आपकी बची है सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन, तो ये वाली भी सॉल्व हो गई। लास्ट में आपका बोला था कि जो W है वो R और V के नीचे है आपका, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में R ये रहा, V ये रहा और W आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं R और V ये हैं, तो W के नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल है। तो यही वाली आपकी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वही आपकी सही वाली है। तो बॉक्सेस जो हैं वो इस वे में अरेंज हो गए आपके, तो ये भी हमने सेटिस्फाई करवा दी। तो देखिए कितना इजी रहा। अभी आपको ये थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट जब आप ये जो स्टेप कर लोगे ना फर्स्ट वाला, तब आपको क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एक एक आपने जो लाइन यहाँ पे मेंशन थी उसको आपने शॉर्ट में लिख लिया, उसके बाद आपको बॉक्सेस बनाए और वहाँ पे आपने कंडीशन सेटिस्फाई करवाई अलग अलग सिनारियों में। देखिए ये चीज़ जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ना, ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने तो यहाँ पे बढ़िया से बॉक्सेस बना दिए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में आपको ये चीज़ जल्दी करनी है, बट ये जो भी कंडीशंस बनती हैं वो आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। तो देखिए इस बेसिस पे आप क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड S
टी और एस के बीच कितने बॉक्सेस हैं, तो ये रहा आपका टी और ये रहा आपका एस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका मोर देन 3। फिर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे है डब्ल्यू आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। फिर आपसे पूछा गया था हाउ मैनी बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच कितने हैं, तो देखिए ये रहा आपका डब्ल्यू, ये रहा आर, यहाँ पे 1 2 3 तीन बॉक्सेज हैं आपके, तो इसका आंसर बनना था ऑप्शन डी। तो देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन जब आपका एक बार इसकी सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगी तो आप इसके बेसिस पे 3 से 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो HPPSC कंडक्ट करवाने वाला है एंड उसमें ऐसे कम से कम आपको 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर 2 से 3 भी सीटिंग अरेंजमेंट आ जाते हैं और इस बेसिस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं, तो अप्रॉक्स आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो मुफ्त के नंबर हैं ये, मुफ्त के। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनानी आ गई तो 10 से 12 नंबर तो आपके फुल ऑन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ये सीरीज से रिलेटेड है। सो यहाँ आपको एक सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि इस वाली पोजीशन पे क्या आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूज़ करना है अपने दिमाग को। देखिए आप देख सकते हो कि क्या सीक्वेंस इस क्वेश्चन में फॉलो किया जा रहा है इस सीरीज में। तो देखो ध्यान से देखो, अब 200 से 193 गया। सबसे पहले आपने सिर्फ प्लस और माइनस का ही जो सीरीज में होता है वही चेक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे डिफरेंस है -7 का। जब यहाँ पे देखा आपने तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे है डिफरेंस भाई -14 का, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस है -21 का। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है कुछ पैटर्न। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पैटर्न है 7 के मल्टीपल में। देखो 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 3 21 और यहाँ पे क्या आएगा 7 × 4 28। -28 का मतलब है यहाँ पे जो नंबर आएगा वो रहेगा आपका 130। तो वो है ऑप्शन डी 130। तो ये जो चीज़ है ये आपको चेक करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास सीरीज़ का, तो उसमें सबसे पहले बेसिक से चलो, डिफरेंस देखो, उसमें कुछ डिफरेंस है तो चेक करो कि डिफरेंस, कभी कभी क्वेश्चंस में डिफरेंस का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, एंड कभी कभी आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और भी वीडियोस में लेके आऊँगा, तो आप ज़रूर से इस सीरीज़ के साथ जुड़ो। इसका जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो पहले होने वाला है। पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो HPPSC कंडक्ट करवाएगा, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से रखनी है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस सीरीज़ के लिंक को ज़रूर से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा HPG के, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से रिलेटेड। तो ज़रूर से उन वीडियोस को देखो एंड ज़रूर से चैनल से जुड़ो। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, मज़े से रहो, बाय बाय।